स्वयंभू की 3 पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र प्रिव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियाँ थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम और सुनीति का पुत्र हुआ ध्रुव। ध्रुव माने होता है अटल। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा था, वहाँ सुरुचि भी थी। उस समय ध्रुव जी वहाँ पर आए। ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठा देख करके उनको इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। बैठना चाहते थे, उत्तानपाद बैठाना भी चाहते थे, लेकिन सुरुचि ने कहा कि अगर तुमको अपने पिता की गोद में बैठाना है तो जा कर के तपस्या करो, भगवान नारायण की प्राप्ति करके उनसे वरदान मांगो कि तुम मेरी गर्भ से जन्म लो, फिर जा कर के अपने पिता की गोद में बैठने का तुमको अधिकार मिलेगा। ध्रुव जी को दुख हुआ, अपनी माता के पास चले गए। माता के पास रोते हुए गए। माता ने उनके रोने का कारण पूछा तो दासियों ने बताया कि इसकी विमाता सुरुचि ने इसको वाग बाणों से बिंधा है। तो सुनीति ने उसको सलाह दिया कि तुम जंगल में चले जाओ, जाकर के कठिन तपस्या करो और तपस्या करके भगवान नारायण की प्राप्ति करो, और जो सबका सच्चा पिता है भगवान नारायण, उसी के गोद में बैठो। अपनी माता के कहने से चला गया जंगल की ओर और नारद जी की प्रेरणा से नारद जी के बताए हुए स्थान पर मधुवर में जाके कठिन तपस्या 6 माह की। उस तपस्या से भगवान नारायण प्रसन्न हुए, दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो ध्रुव जी ने उनकी स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं संजीवयस्य शिखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणः श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जब ध्रुव जी ने स्तुति की तो भगवान ने उससे कहा कि वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा मेरे मन में कोई इच्छा ना रहे, मैं मन में कोई इच्छा लाना नहीं चाहता, क्योंकि मन में इच्छा आने के कारण ही तो आज मुझको इस राजा के घर में जन्म लेना पड़ा और जिसके कारण मुझको मेरी विमाता के वाग्बाणों से बींधना पड़ा। इसलिए मैं मन में कोई इच्छा नहीं रखता, मेरी कोई इच्छा नहीं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि ध्रुव जी महाराज पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण बालक थे। उनकी मित्रता एक राजकुमार से हो गई। मित्रता होने के कारण उनका महल में आना जाना लगा रहता था, और जब आना जाना लगा रहता था तो वहाँ के सुख, वहाँ के वैभव और वहाँ की भौतिकतावाद को देख करके उनके मन में इच्छा हुई कि अगर मैं भी राजा होता तो मुझे भी यही सब सुख सुविधा उपलब्ध होता, प्राप्त होता, और इस सुख सुविधा नौकर चाकर सब मेरे लिए सेवा के लिए लगे रहते। विष्णु पुराण में बताया है कि यही उसके मन की इच्छा का कारण है, जिसके कारण उसको पूर्व जन्म लेना पड़ा। और आज वही ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं कि प्रभु मेरे मन में कोई इच्छा नहीं। भगवान ने कहा तेरे मन में तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन तेरे पूर्व जन्म के मन की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं तो चाहता हूँ कि तू राजा बन, तू चला जा वापस राज्य में, अपने पिता का उत्तराधिकारी बन, और फिर अंत में तू मुझको मेरे उस लोक को प्राप्त कर जिस लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। वेदाहम ते व्योषितम हृदिराजन्य बालका, ऐसे लोक की प्राप्ति कर जिस लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है। तत्प्रवक्ष्यामि भद्रम ते दुरापमपि सुब्रत, ऐसे लोक को तुझको मैं प्रदान करता हूँ। इस तरह से ध्रुव जी महाराज के पूर्व जन्म का प्रसंग विष्णु पुराण में आया है कि वह एक ब्राह्मण बालक था।